हेलो फ्रेंड्स। आज त्रिकोणमिति की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं 8.3। तो इस एक्सरसाइज में हम ये लगाना सीखेंगे, जो त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं उनमें कौन से कोण एंगल जो हैं पूरक होंगे और कौन से समपूरक होंगे। इनसे रिलेटेड त्रिकोणमिति अनुपातों का एक रिलेशन पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात कौन-कौन से होते हैं और हम इनको किस तरीके से कैसे इनको एक-दूसरे में चेंज करेंगे, कैसे एक-दूसरे से बदलते हैं, ये इस हम वीडियो में सीखेंगे। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो, पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कोटि पूरक क्या होता है, समपूरक क्या होता है। तो कोटि पूरक और समपूरक। तो ठीक, कोटि पूरक और समपूरक कोण कौन से होते हैं? कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं? कोटि पूरक कोण वो कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों को अगर ऐड किया जाए, दो न्यून कोणों को ऐड किया जाए, उन दोनों का एडिशन, उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। मान लिया कोण ए और कोण बी, और इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो वो दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। और जिन दो कोणों को ऐड करके 180 यानी कि 180 आ जाए, तो वो समपूरक कोण कहलाएंगे। इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक। तो ये हुआ कोटिपूरक और समपूरक। अब इसी से रिलेटेड हम त्रिकोणमिति अनुपात में रिलेशन निकाल लेंगे। जैसे लिखा होता है साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए tan 90 माइनस ए cot 90 माइनस ए sec 90 माइनस ए cosec 90 माइनस। ठीक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि कोटि पूरक से रिलेटेड है। ठीक है, अब इनमें एक रिलेशन होता है जो कि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू देगा। तो साइन 90 माइनस ए का मान कितना होता है, कॉस कॉस ए। ए क्या होगा, जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ पे ए होगा। ठीक है, जो ए अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। यहाँ पे 45 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये कैसे वैल्यू आई, अभी हम एक चतुर्थांश बनाएंगे। एक चतुर्थांश बनाएंगे, उससे हम सीखेंगे कि ये कोण कैसे आए हैं। ठीक है, एक फिर उसके बाद cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए की वैल्यू होती है साइन ए। ठीक है, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए की वैल्यू होती है cot ए। cot 90 माइनस ए की वैल्यू होती है tan ए। sec 90 माइनस ए की वैल्यू होती है cosec।
ए कॉसेक 90 माइनस ए की वैल्यू होती है सेक सेक ए। ठीक, ये इनकी वैल्यू है। ठीक है, अब ये कैसे आए हैं हम जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम चतुर्थांश बना रहे हैं। ठीक, ये चतुर्थांश है। देखो चतुर्थांश में होता क्या है, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। हम्म, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर हम ये पूरा देखें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी में सारे रिलेशन आ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा साइन 90 माइनस ए। देखो साइन 90 में पहले इस थीटा इस एंगल पे ध्यान दो। 90 माइनस ए, 90 माइनस ए का मतलब है कि देखो ये 90 है। अगर 90 से तुम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, 90 से मान लिया तुमने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 90 से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बताओ 60 डिग्री 60 आया कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो 60 डिग्री है वो इसी कोऑर्डिनेट में तो आएगा, इसी चतुर्थांश में तो आएगा, इस चतुर्थांश में कहीं पर भी। यानी कि ये जितने भी 90 माइनस है, 90 माइनस है, 90 माइनस है, 90 माइनस, तो ये सारे एंगल इसी के बीच में आएंगे। अब 90 से तुम कुछ भी घटाओगे तो यही तो आएगा, यहीं पे तो इसी इसी चतुर्थांश में ही तो बनेगा, इसी चतुर्थांश में ही तो कोण बनेगा। अब 90 माइनस 30 घटाए तो 60, यानी कि इसी में बनेगा। अगर कुछ भी घटाओगे यहाँ पे 45 घटाओगे तो 45 का एंगल भी यहीं से बनेगा। ठीक है, तो कुछ भी घटाओगे अगर 90 से तो वो एंगल यहीं पे तो बने, इसी चतुर्थांश में बनेगा। तो इसलिए सारी एंगल सारे कोण हम कहाँ से देख किसमें देखेंगे, इसी चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में ही देखेंगे। ठीक, तो पहले चतुर्थांश में तुम्हें याद क्या रखना है, तो याद रखना है कि सभी सभी वैल्यू इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक होती है, सभी वैल्यू कैसे होते हैं, धनात्मक। देखो, और साइन है, साइन 90 माइनस ए, देखो यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं होता तब पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और तुम्हें ये याद रखना है कि साइन अगर 90 माइनस ए है तो कॉस में बदल जाएगा, साइन कॉस ए हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा, tan 90 माइनस ए कॉट में बदल जाएगा, कॉट ए में हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस ए tan ए हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस ए सेक हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे कोऑर्डिनेट में कब जाएंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में हम तब जाएंगे जब साइन क्या लिखेंगे, सॉरी 90 प्लस थीटा। ठीक, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक, अब 90 प्लस थीटा, 90 में अगर कुछ भी तुम ऐड करोगे तो हम इस दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ, और ये तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये चौथा कोऑर्डिनेट। हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। जब दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें सिर्फ साइन साइन को ही पॉजिटिव लेना है, साइन को ही पॉजिटिव लेना है, और सभी वैल्यू जो है किसमें जाएंगी, नेगेटिव में जाएंगी। साइन का ही पॉजिटिव लेना है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही दो पॉजिटिव लेना है, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे, अभी देखो। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख लें पहले साइन, इस बार क्या देखेंगे 90 प्लस ए,
कॉस 90 प्लस ए टेन 90 प्लस ए कॉट 90 प्लस ए और कॉट के बाद सेक 90 प्लस ए, इसके बाद कॉसेक 90 प्लस ए। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने बनाया था। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा सभी ऑल पॉजिटिव। देखो उसमें पहले वाले में सभी पॉजिटिव आया कि नहीं है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सारे पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक, अब इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लेना और बाकी सबको निगेटिव। इतना याद रखना, साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी करना है। ठीक, वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी करना है। यहाँ पे अगर हम जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट उसमें 90 प्लस थीटा रखेंगे तभी तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे। 90 में कुछ भी ऐड होगा तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। ठीक है, जब दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे तो यहाँ पे साइन को हमें पॉजिटिव लेना है, बाकी सब निगेटिव होगा और इसके साथ में कॉसेक भी होता है। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। चलो देखते हैं, साइन 90 प्लस ए, साइन का यहाँ भी किस में बदलेगा, कॉस में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, कॉस ए। देखो यहाँ साइन है तो साइन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। साइन को पॉजिटिव लेना है तो साइन ए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए में बदल जाएगा। साइन का कॉस में ही बदलेगा, वही पॉजिटिव। कॉस ए साइन में बदल जाता है, कॉस ए साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस को पॉजिटिव नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू ही पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू का क्या होंगे, निगेटिव, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। वैसे ही tan का कॉट हो जाता है। ठीक, इसके पहले भी माइनस लगाएंगे। कॉट का tan हो जाता है, इसके पहले भी क्या लगा देना है, माइनस। सिक का कॉसेक हो जाता है, इसके पहले भी क्या लगा देंगे, माइनस। लेकिन कॉसेक का क्या होता है, सेक हो जाता है, लेकिन कॉसेक की वैल्यू को भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। कॉसेक की वैल्यू को भी क्या लेना है, पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। कोई निशान लगा हो या ना लगा हो, अगर निशान कोई नहीं लगा होता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, अगर लगा है कोई साइन प्लस का लगा है फिर भी पॉजिटिव। जैसे ये संख्या है लिखिए, इसके अगर बाईं तरफ, इसके बाईं तरफ कोई साइन नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव नंबर मानेंगे। कैसा, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्या मानेंगे, धनात्मक संख्या। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के अनुपात। ये तुमको याद रखना है, एक बार फिर हम बता रहे हैं। साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है। कब, चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। और tan को कॉट में बदलना है। ठीक, tan को कॉट में बदलना है और कॉट को tan में बदलना है। सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। अगर 90 माइनस थीटा है तो सभी को पॉजिटिव देना है, सभी को पॉजिटिव देना है। देखो सभी पॉजिटिव है। अगर 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा में साइन को ही पॉजिटिव देना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उसको भी पॉजिटिव देना है, बाकी सब निगेटिव। देखो साइन का कॉस ये पॉजिटिव है और कॉस का साइन निगेटिव, tan का कॉट निगेटिव, कॉट का tan निगेटिव और सेक का कॉसेक निगेटिव, कॉसेक का सेक पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद इसी प्रकार हम 180 माइनस थीटा
और 180 प्लस थीटा वाले देखेंगे, ठीक है। अब इस देखो 10th क्लास में इससे ही, इन दोनों टेबल से ही काम हो जाएगा, ठीक है, इससे और इससे काम हो जाएगा। इसको हम आखिरी में बता देंगे, ठीक है। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलो पहला सॉल्व करने की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन 18 और कॉस 72 दिया है। तो इसमें से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। एक को हम बदल लेंगे, चाहे ऊपर वाले को बदल लो और चाहे नीचे वाले को बदल लो। समझ में आ रहा? यानी कि चाहे ऊपर वाले में बदल लीजिए, चाहे नीचे वाले को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान से देखो। ऊपर कितना लिखा है? साइन 18। जरा ये एक चीज बताओ हमको कि 18 जो लिखा है, 18 को हम 18 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए? 18 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? कितना जोड़ें? 72। 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये बताओ, हम इसकी जगह पर 18 की जगह पर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर 90 से हम 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ 18 ही तो बचेगा, 18 ही तो बचेगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। बताओ, अगर हम 90 से 72 घटा देंगे तो 18 ही तो बचेगा। चाहे 18 डिग्री लिखो, चाहे 90 माइनस 72 डिग्री लिखो, ठीक है। बात तो एक ही है, इसको घटाने पे इतना ही तो आएगा। फिर उसके बाद अब हमको ये बताओ, तो ये जो साइन 90 माइनस है, तो साइन 90 माइनस 90 माइनस ए, ए मतलब कोई भी थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक। तो साइन 90 माइनस ए के जैसा है कि नहीं है? ये है। तो साइन 90 माइनस ए को अभी हमने देखा कि साइन 90 माइनस ए किस में बदल जाता है? कॉस ए में बदल जाता है। किसमें? कॉस ए में बदल जाता है। ए यही वाला एंगल होता है, ये वाला जो यहाँ एंगल, वही यहाँ एंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन 90 माइनस ए किस में बदल देंगे? कॉस ए में बदलेंगे, ठीक है। तो वही यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। साइन 90 सॉरी साइन 90 माइनस ए, तो लिखेंगे साइन ओ, बार बार गलत हो जा रहा। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे हमें साइन नहीं लिखना है। अब बताओ साइन 90 माइनस ए बिल्कुल है कि नहीं? तो साइन 90 माइनस ए किस में बदलेगा? कॉस ए में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस ए की जगह पर ये एंगल लिखना है। ए की जगह पर कौन सा एंगल? ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 72 अपॉन कॉस 72। अब बताओ कॉस 72 कॉस 72 ऊपर नीचे बराबर, तो इसको वन टाइम काटे, कॉस कॉस कट जाएगा। तो बराबर ऊपर भी वन बचा, नीचे भी वन बचा, तो कितना आ गया? वन। यही क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल सेम इसको भी करना है, ठीक। यहाँ पे कॉस 18 और साइन 72 दिया है, कोई बात नहीं। तो इसको हम करने के लिए हम ए को बदले, चाहे ऊपर वाले को बदलो, चाहे नीचे वाले को बहुत चेंज कर लो, हम ऊपर वाले ही बदलते हैं। जरा हमको बताओ, कॉस 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 72। 90 से 72 घटा दो, 18 ही बचेगा।
तो 18 बचेगा, तो यानी कि इसकी जगह पर 90 माइनस 72 हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे हमने चेंज नहीं किया है, एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज करोगे फिर नहीं आएगा आंसर। ठीक, 72। फिर उसके बाद अब बताओ कॉस 90 माइनस है, कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, और देखो जरा यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, अम, यहाँ पे क्या, देखो कॉस 90 माइनस ए किसमें चेंज होता है, साइन ए में चेंज होता है, किसमें, साइन ए में। तो साइन ए, ए क्या होता है, यहाँ जो एंगल होता है वही ए होता है, तो 72 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक, तो नीचे भी 72 है। ठीक है सर, फिर उसके बाद साइन 72, साइन 72 कट गया, कितना बचा, 1/1 बचा, तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, ऐसे सभी सवालों को हमें सॉल्व करना है, जल्दी हम कर लेते हैं। ठीक, फिर वैसे ही ये वाला साइन इसमें भी लगाते हैं, साइन, आप बताओ, देखो ये दोनों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो बताओ 90 से हम अगर 63 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 27 ही तो बचेगा, बोलो। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन कॉस 63। ठीक है, अब हमें ये बताओ जो साइन 90 माइनस ए होता है वो कॉस ए के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉस 63 अपॉन कॉस 63। ठीक, कॉस 63 कॉस 63, ये दोनों कट जाएंगे, फिर से क्या आ जाएगा, 1, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, सेक 37, सॉरी, एक मिनट जस्ट वेट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेक 37, सेक 30 से इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 3 10, 5 और 3 8, एक कैरी 9, तो 90 आ जाएगा। यानी कि सेक 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53। ठीक, 90 माइनस 53 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अपॉन कॉसेक 53 हो जाएगा। अब इसमें हमने ए को चेंज कर लिया, ऊपर वाले को। ठीक, अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेक 90 माइनस ए इसमें बदलता है, सेक 90 माइनस ए किसमें बदलता है, कॉसेक ए में बदलता है, किसमें, कॉसेक ए में बदलता है। ठीक, तो हम किसमें चेंज कर देंगे, कॉसेक ए क्या होता है, यहाँ जो एंगल होता है वही यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना 53, तो यहाँ भी क्या आएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक 53, ये कट गया, फिर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनके मान ज्ञात करने हैं, चलो निकालते हैं। लिखा है साइन 39 माइनस कॉस 51, तो हम इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे, किसको, किसी एक को। हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन, अब ये बताओ 90 से अगर हम 51 घटा देंगे, यानी कि तो कितना बचेगा, 39 ही तो बचेगा, तो 90 से 51 घटा दो तो 39 बचेगा। तो बात तो एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे लिखो, दोनों को घटाने पे इतना ही तो आएगा। ठीक है, ये डिग्री माइनस कॉस 51। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ही आ जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए में बदलता है, तो इसको हम बदल देंगे कॉस 51 ए, ये वाला एंगल यहीं पे आएगा। ठीक है, माइनस कॉस 51। ठीक, अब ये प्लस का है,
और ये माइनस का दोनों घट के क्या आ जाएगा 0। यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है साइन 36 अपॉन कॉस 45 प्लस कॉस 36 अपॉन साइन 54। तो इसमें भी हम चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर लें, इसको चेंज कर लें, इसमें हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे साइन साइन 90 माइनस 54। ठीक, 90 से 54 घटा देंगे, 36 बचेगा। ठीक है, कॉस 54 प्लस कॉस 90 माइनस 54 अपॉन साइन 54। ठीक है, अब जरा बताओ, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए में बदल जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 54 अपॉन कॉस 54 प्लस, और कॉस 90 माइनस से साइन ए में बदल जाता है, तो साइन 54 अपॉन साइन 54। ठीक, अब देखो बिल्कुल सेम हो गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, 1 1 ऐड कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 72 प्लस कॉस 72, साइन 18 प्लस साइन कॉस 18 प्लस साइन 18, तो इसमें हम चेंज कर लेते हैं। अब देखो, ये लाइन जो है, बटे वाली लाइन पूरे पे खींची है, तो इसलिए हम इसमें इन दोनों को देखेंगे, पहले इन दोनों को, इसको और इसको देखेंगे। तो इन दोनों में से एक को बदलेंगे, इसको इसको बदलो या इसको बदलो, और इन दोनों में हम एक को बदल लेते हैं, इसको बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस 1 मिनट 1 मिनट, देखो जरा, हमें नीचे वाले को बदलने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं बदलने की जरूरत है, जरा ध्यान दो इधर। इसलिए बदलने की जरूरत नहीं नीचे वाले को, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, इन दोनों को तुम ऐड करोगे, तो बताओ क्या 90 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो 90 इन्हीं दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो हम इनको अलग अलग भी नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। ठीक, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करें, कैसे, हम इन दोनों को चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। देखो लिखा है साइन 90, साइन 90, अगर 90 से हम 18 घटा दें, तो बताओ 72 ही तो बचेगा। 90 से 18 घटाओ 72, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कॉस 90 माइनस 18, बताओ कोई चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। कॉस 18 प्लस साइन 18। ठीक है, अब जरा बताओ, अब साइन 90 माइनस ए, साइन कॉस में चेंज होता है, ए मतलब 18 प्लस कॉस 90 माइनस ए किसमें चेंज होता है, साइन ए में चेंज होता है। ठीक है, अपॉन कॉस 18 प्लस साइन 18, और यहाँ पे 18 लिखना है। ठीक, 18, बताओ ये और ये पूरा एक जैसा है, तो ये पूरा कट गया, कितना बचा, एक बचेगा। तो आंसर कितना आया, एक आया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। निम्न के मान ज्ञात करो। लिखा है cos 38
कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो इसमें से हम इन दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है कॉस 90 माइनस कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे 90 माइनस 52। ठीक है, 90 माइनस 52, फिर उसके बाद कॉस 52। ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस 52 साइन 52। ठीक है, अब देखो जरा कॉस ए माइनस कॉस 90 माइनस ए साइन ए में चेंज होता है तो साइन ए यही वाला एंगल रखते हैं तो 52। ठीक है, यहाँ पे कॉस 52 माइनस ये किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस 52 साइन 52। अगर जरा एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है साइन 52 कॉस 52, यहाँ पे लिखा माइनस कॉस 52 साइन 52। ये दोनों एक ही जैसे तो हैं, तो एक कट घट के क्या हो जाएगा, जीरो। जरा ध्यान दो, अगर हम इसको लिखे 5 into 6 लिखे, चाहे 6 into 5 लिखे, बात तो एक ही है। यहाँ पर भी 30 आएगा, यहाँ पर भी 30 आएगा, घट के क्या आएगा, जो तो बिल्कुल सेम ये है। चाहे इसको इधर उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 ही तो आएगा। ठीक है, इसलिए घट के क्या हो जाएंगे, जीरो। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन कॉस 80 अपॉन साइन 10। ठीक है, और कॉस 59 कॉसेक 31। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें से इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे कॉस 90 माइनस 10, ठीक, अपॉन साइन 10 प्लस, इसमें भी हम एक को किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 31। ठीक है, कॉसेक 31। अब ये बताओ, कॉस 90 माइनस ए किस में बदलता है, साइन। कॉस किस में चेंज होता है, साइन। 90 माइनस ए है तो साइन 10 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 10, नीचे कितना है, साइन 10। ठीक है, प्लस, अब देखो कॉस 90 माइनस 1, कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, साइन में। और एंगल क्या यही होता है 31, तो 31 डॉट कॉसेक 31। ये दोनों सेम है, कट गया। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cosec। ये हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, cosec 13, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये कट गया, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो 1 1 को ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन, हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस 55 अपॉन कॉस 55। अब पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, कॉस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू जो है तुम्हें 8.2 8.2 एक्सरसाइज में हमने एक टेबल बनवाई थी।
ठीक है? वहाँ पे सारी टेबल एक बुक में भी होगी, अपने बुक में देखिए वो टेबल बनेगी, वो तो है टेबल याद रखनी है। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 चला गया, कट गया। ठीक है? अब इसको तुम साइन 90 माइनस ए, कॉस ए होता है। ए 55 है तो यहाँ भी 55 है, कॉस 55। ठीक? स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस कॉस का साइन 35, तो यहाँ पर साइन 35 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है? यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1। 1 को तुम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा, प्लस 1 माइनस 1। ठीक? अब ये घट जाएगा, क्या हो गया? 0। यहाँ इन दोनों को घट के क्या हो जाएगा? 0 बचा क्या? 1। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है? ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके लाना है। ठीक है? ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व